नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, गरीदा फरूकी ये हर प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज की चापलूसी करती है और दूसरी जानब पीटीआई को टारगेट करती है और इमरान खान से तो इसको कोई जाती तकलीफ है। आज के प्रोग्राम में भी इसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन सीनियर साफी अरशाद भट्टी ने इसका वो अशर किया कि फिर मैडम की प्रोग्राम में ही चीखें निकल गई। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब किसकी मदद से बाहर गए थे लंदन? कप्तान डट गया, कप्तान झुका नहीं है, कप्तान फला नहीं हुआ, कप्तान ने माथा नहीं टेका। अब वही कप्तान, वही इमरान खान फौज के एस्टैब्लिशमेंट के मुक्तदरा के पांव पड़ने को भी तैयार हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत के ये पांव पड़ रहे हैं, तो माफिया मांग रहे हैं, तो रगड़ रहे हैं नाकें, तो फलाना कर रहे हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब, ये बताइएगा कि जब वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं, सीसीटीवी फुटेज में मुझे नाम दिखाएं, चेहरे दिखाएं, मेरे लोग होंगे, आपके हवाले कर दूंगा, माफ भी नहीं करूंगा, तो क्या खान साहब कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं, अपने लोगों को बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं? गो के पहले सबसे पहले कई मरतबा इस पे बात कर चुके हैं और ये मौजू मेरा ख्याल है जब तक हल नहीं होगा ये रहेगा, और अगर हल भी होगा तो इसके जो बेनिफिशरी हैं वो इसको सारी उम्र लेके चलते रहेंगे और इस पे हमें बात करते रहेंगे। पहली बात तो ये कि 9 मई एक सियातरीन दिन है, तारीख दिन है, शर्मनाक दिन है, और 9 मई के किसी मुजरम को नहीं बचना चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, मुझे दुख इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, एक आध बस 2-2 मिनट की, 4-4 मिनट की, 5-5 मिनट की, और जो इसमें इन्वॉल्व थे, अगर इसको पूरा हम इस फुटेज को देखें या इस सिनारियो को देखें तो उनको क्यों छोड़ दिया गया? वो कहाँ चले गए? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ना या नया धड़ा बनाना या इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने से उनके गुनाह धुल गए? और तीसरी बात यह कि 15 महीने हो गए हैं, हमें बताया गया था कि मास्टरमाइंड हैं, मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, और 15 महीने हो गए हैं। छोड़िए, एक है वो फरीक जो मुतासरा फरीक है, वो है इस्टेब्लिशमेंट, जिनकी तनसीबात पर हमला हुआ और शोदा की वो हुई, उनके साथ बदतमीज़ी हुई, तौहीन हुई। और दूसरा है जिन पर इल्ज़ाम है, यानी मुलज़म, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तीसरा फरीक है जो खा मखा, तू कौन मैं खा मखा, जो बेनिफिशरी हैं ज़ाहिर इसके, और जो मज़े लुट रहे हैं इस जलती पे तेल डाल के, और वो हुकूमत को निकाल दें। कि इमरान खान गो के ये 45वीं मरतबा कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाएं और जुडिशल कमीशन बनाएं या तहकीक करें और जो पकड़ हो उसको सज़ा दिलाएं, उसको सज़ा दे मिलनी चाहिए और उसको सज़ा दें। आज उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बातें की हैं कि मैं सज़ा दूंगा और पार्टी से भी निकालूंगा। अब अदालतें, लेकिन अब अदालतें कह रही हैं, आपने वो हमजा कैंप का फैसला सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का, आपने लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान का 12 मुकदमों का फैसला सुना होगा, आपने 4 सेशन कोर्ट्स के फैसले सुने होंगे, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि भाई बुशरा पे अगर आपने 9 मई का मुकदमा है या किसी पे है तो 15 महीने इंतज़ार क्यों किया, क्यों नहीं तफ्तीश की? तो अब ये 15 महीने क्यों? इतना बड़ा इसको मैं तो दिल से कह रहा हूं कि ये सानिया हुआ है। अच्छा। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए किसके इस तरह के आके जलाओ घिराव करे। तो दूसरा ये दुख भी है। अब आ जाइए इस बात पे कि इमरान खान साहब ने जो कहा है, अगर इसको दूसरे एंगल से ले लें, इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आर्मी क्या कह रही है, फौज क्या कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है? सिद्ध के दिल से माफी मांगेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दरमियान में क्या है? सीसीटीवी फुटेज जिसमें बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नजर आ रहे हैं। अब अभी आज तक की इस घड़ी तक तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, उनको भिजवा दें कॉपी। वो अडयाला जेल में वैसे भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाज जारी, उसमें कॉपी भिजवाए कि ये देख ले। ठीक, बात आगे बढ़ाए ना, यानी माफी इसको अगर सवाल देंगे तो बहुत सारे एंगल निकल आएंगे। सर, लेकिन अगेन क्या सवाल ये ना, गरीदा साहब आपकी तरफ आता हूं, इमरान खान साहब रेडी हैं
बहुत बड़ा समझौता करने के लिए, क्योंकि अगेन सीसीटीवी फुटेज में तो नजर आ जाएंगे आपको, आम लोग भी नजर आ जाएंगे, जो गुजर रहे थे वो भी नजर आ जाएंगे। वहां पे यही हुआ जब इन्होंने जियो फेंसिंग की। लेकिन उन कैमरा की फुटेजेस का क्या जो इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर भी लगाई, जिनमें इनकी सफ़े अव्वल की क़यादत भी मौजूद थी, जो कह रही थी आओ चलो GSQ चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, इमरान खान उनकी बलि देने को तैयार है। आज से कोई 3-4 महीने पहले मैंने सबसे पहले कहा कि जी इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी, साना है 9 मई के हवाले से। उस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग, हमारे दानिशवर भी थे माशाल्लाह, हमारे तजिया निगार भी थे, वो सब उसमें से अक्सरियत जो है वो काफी इस पे चीख बजी हुए कि जी क्यों माफी मांगे इमरान खान, माफी तो फलां को मांगनी चाहिए, माफी नवाज शरीफ को मांगनी चाहिए, माफी आसिफ जरदारी को मांगनी चाहिए। लेकिन मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद DJISPR ने भी मुतालबा किया कि 9 मई पर माफी मांग ले। फिर हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान माफी मांग ले तो माफी तलाफी हो सकती है। अब वही इमरान खान जो गुज़श्ता 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से, जिनके बारे में नारा है कि कप्तान डट गया है, कप्तान झुका नहीं है, कप्तान फला नहीं हुआ, कप्तान ने माथा नहीं टेका, अब वही कप्तान, वही इमरान खान फौज के एस्टैब्लिशमेंट के मुक्तदरा के पांव पड़ने को भी तैयार हैं, अपीलें कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमसे बात कर लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें। ये कौन सा आइन और कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन से हमारे चंद ऐसे हमारे सोसाइटी में बहुत सा बड़ा तबका अभी भी ऐसा मौजूद है जो इमरान खान को अभी भी मसीहा मानता है। तो ये कौन सा आइन और कानून के तहत मसीहाई है? कौन सी जमहूरी मसीहाई है कि आप फौज के एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़े, उनको पांव पकड़ के सियासत में घसीटने के दर पे हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया है अली हैदर साहब कि जब तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम मीडिया ने, पूरे मुल्क के मीडिया ने उस वक्त दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने उस वक्त दिखाया, सबके कैमरे लगे हुए थे। आप 9 मई पे यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, मेटा पे सर्च कर लें, AI पे, जहां मर्जी जौन सा मर्जी टूल आप इस्तेमाल कर लें, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आएंगे, कारकुन नजर आएंगे। हसन न्याजी कौन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है? क्या इमरान खान का अपना रिश्तेदार नहीं है? लेकिन गनीता साहब, एक सवाल जो भट्टी साहब ने भी उठाया था, मैं भी उठा रहा हूँ आपके सामने ही, फिर अगर 9 मई के मुजरिमों को माफी नहीं है तो फिर उन लोगों को माफी क्यों मिली जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, रियासत तो हल्की सी लचक दिखाने पे आमादा हो गई है। जो कि इस मामले में फरीक हैं, मुतासरा फरीक एस्टैब्लिशमेंट फौज, जिनकी इंस्टॉलेशन पे, जिनके ज़ेरे इंतज़ाम जो भी इमारात होती हैं, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह, उन पे हमले हुए, तो वो तो राज़ी हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांग के आप हमारे पास वापस ना आ जाए, हमारे दर पे ना बैठे रहें कि आपने माफ़ी दे दी है तब आप हमसे बात भी करें। DJISPR ने फौज का बयान किया ना, बयानिया कि जी आप माफी मांगी 9 मई के हवाले से, और उसके बाद आपने अगर बात करनी है पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आप बात करें। तो रियासत तो तैयार हो गई है। हुकूमत ने भी, आपने सुन लिया होगा, हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स ने, ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहले कहा था, मेरे प्रोग्राम्स में PMLN के लोग कहते रहते हैं, इरफान सदीकी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अगर माफी मांग ले तो उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। शहबाज शरीफ तो फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म है, वो ऑफर कर चुके हैं कि आए हमसे मुज़ाकरात करें। लेकिन आप ये देखिए कि कितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मासूम नौजवान एसोसिएटेड हैं, उनको सवाल तो करना चाहिए। चले, आप ये समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बानी तहरीक इंसाफ का? तो भट्टी साहब, अब ये जो इमरान खान ऑफर दे रहे हैं, डज इट मेक सेंस भट्टी साहब? क्योंकि देखें, पाक फौज का मानना है कि मंसूबा साजों में भी इमरान खान शामिल थे। मतलब जब वो बार बार इंतशारी ठोला कहते हैं तो उसका मकसद तहरीक इंसाफ ही होता है और तो कोई नहीं होता। और वो ये भी समझते हैं कि मंसूबा साज भी यही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा उन लोगों को जो इसमें शामिल थे 9 मई में, उनका तो अपना नाम शामिल है इसमें। भाईजान, मुझे एक बात बताएं। पहली बात तो ये कि जिस तरह मैं सुन रहा हूँ कि ये पाँव पड़ रहे हैं, तो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तो रगड़ रहे हैं नाकें, तो फलाना कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? क्या करना चाहते हैं? क्या मतलब कि ये उठे, कोई जमात उठे और फौज पर चढ़ाइयाँ कर दे? ये करना चाहते हैं?
کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کون سا آئین اور کون سی جمہور کے کچھ لوگ ہمارے ہیں جن کو صرف آئین، جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت 3.5 سال میں سمٹ جاتی ہے، جو عمران خان کا دور تھا۔ بغض عمران میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے، اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ 3.5 سال جب عمران خان کا تھا، اقتدار تھا، یا عمران خان حکومت میں تھا، تو نواز شریف صاحب کس کی مدد سے باہر گئے تھے لندن؟ اسٹیبلشمنٹ کی، وہی خواجہ آصف صاحب بتا رہے تھے۔ اور شہباز شریف صاحب کس کی مدد سے اپوزیشن لیڈر بنے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کی، وہی خواجہ آصف بتا رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ فارمولہ بنا رہے تھے، خود بتا رہے ہیں فارمولہ بنانے والے مجھ سے کہتے ہیں فارمولہ بناؤ، میں نے پہلے اس کی چھٹی کرواؤ اسٹیبلشمنٹ سے۔ سنیے میں آپ کی اس بات کرتا ہوں، مولانا صاحب کس سے کال آف کر رہے تھے دھرنا؟ ایک بات سن لیجئے نا، مولانا صاحب کس سے دھرنا کال آف کر رہے تھے؟ جنرل فیض حمید سے۔ بلاول صاحب کس سے ملاقاتیں فرما رہے تھے؟ مریم نواز کا ٹویٹر کس سے خاموش ہو رہا تھا؟ شہباز شریف رات کو کس سے مل رہے تھے؟ 1 مہینہ الیکشن سے پہلے کس سے کابینہ بنا رہے تھے؟ خواجہ آصف صاحب خود جو آج جمہوریت کے چیمپئن بنے، جن کے حوالے دیے جا رہے ہیں، وہ کس کو الیکشن کی رات فون کر رہے تھے؟ چیف الیکشن کمشنر کو؟ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ کن کو کن سے ملاتے ہیں؟ 9 مئی میں کہہ رہا ہوں ایک شرمناک دن ہے۔ اب مجھے بتائیے، سنم جاوید کا تو تھا نا سارا کچھ، کہ اس کی تو ویڈیوز بھی موجود تھیں، کیوں چھوٹ گئی پھر؟ نہیں تو سر آج بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا، آج کیوں باہر ہے؟ بٹ صاحب خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف GHQ سے بات کروں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا، انہوں نے بھی وہی تکیہ لگایا ہوا ہے آج۔ تو بھائی جان چھوڑ دے نا آپ، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ GHQs والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے۔ یہ حکومت کہتی ہے ہم سے بات کریں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کون، خواہ مخواہ فارم 47 کی حکومت ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، یہ ان سے نہیں کرنا چاہتے، چھوڑ دیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سزا دلوائیں، تحریک انصاف کو سزا دلوائیں، 9 مئی کے مقدمے چلائیں، لیکن ملک تو چلائیں۔ اچھا ویسے ملک چل رہا ہے، آپ یہ معیشت چل رہی ہے، خارجہ پالیسی چل رہی ہے، داخلہ پالیسی چل رہی ہے۔ یہ شہباز شریف سے اطاعت آرڈر صاحب تک، اطاعت آرڈر سے مریم نواز صاحبہ تک، مریم نواز صاحبہ سے مریم اورنگزیب صاحبہ تک، ان کا کام کیا ہے؟ گورننس، پرفارمنس۔ بھائی ان کا کام نہیں ہے عمران خان کو فکس کرنا، وہ عدالتیں جانے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ان کو نبٹ لے گی۔ حالات کر دیے بھائی، چھوڑ دیجئے نا، وہ تو مکافات عمل کا شکار ہو، آپ اس کو کہہ لیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا وہ اس کا بھگت رہا، چھوڑ دیں۔ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ بینیفیشری ہیں، یہ آگ جلتی رہے گی، آپ بینیفیشری رہیں گے، اور جو ان کے نوازے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس آگ کو تیلی لگاتے رہیں گے، یہ بینیفیشری ہیں۔ اب یہاں پہ سر آپ ہی کے نقطے سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا سر، حسینہ واجد نے، اللہ نہ کرے وہ حالات ہوں، لیکن حسینہ واجد نے تو بنگلہ دیش کو اوپر اٹھا کے تو بھاگنا پڑا، آپ کے پلے تو ہی کچھ نہیں۔ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی بی بی صاحبہ کی، تو کیا ذہن سازی ہوئی تھی؟ آصف زرداری نے یہ ذہن سازی کی، بکھرے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے کارکنان، چاہتے تو پورے پاکستان میں آگ لگا سکتے تھے، لیکن آصف زرداری نے ذہن سازی کی کہ نہیں کرنا، پاکستان کھپے، پاکستان کے خلاف کوئی آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا فرض، ایک اس کی ذمہ داری۔ آپ آصف زرداری کی سیاست سے لاکھ اختلاف کریں، آپ ان کے اوپر لاکھ کرپشن کے الزامات لگا دیں، ثابت کر دیں بے شک، لیکن آپ کنڈکٹ دیکھیں ایونٹ ٹو ایونٹ، انسیڈنٹ ٹو انسیڈنٹ۔ تو کیا یہ کنڈکٹ عمران خان کو نہیں دکھانا چاہیے تھا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس میں ملوث نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ کو CCTV فوٹیج چاہیے نا۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، ناظرین دیکھ لیں، بالکل صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ غریدہ فروکی کو عمران خان سے کوئی ذاتی رنجش ہے، اور اس رنجش کی وجہ سے عمران خان کو ٹارگٹ کرتی ہے، عمران خان کو برا بھلا کہتی ہے، اس کی پارٹی پر الزامات لگاتی ہے۔ بالکل 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بالکل غلط ہوا، اور 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ تو عمران خان کا بڑا پن ہے جس نے ابھی کہا ہے کہ 9 مئی کی جو فوٹیج ہے وہ سامنے لائے جائیں PTI کے، جو لوگ بھی 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو میں پارٹی سے بھی نکالوں گا اور میں خود کو سزا دوں گا۔ لیکن اس بات سے بھی غریدہ فروکی کو تکلیف ہے۔ ناظرین پوری قوم جانتی ہے کہ 9 مئی کن لوگوں نے کروایا ہے۔
पीटीआई के वो लोग जिन्होंने 9 मई के बाद जो है पीटीआई को छोड़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो बिल्कुल दूध के धुले हो गए। उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, जिनमें फयाजुल हसन चौहान और भी काफी लोग हैं जो लोटे अब दूसरी पार्टियों में फिर रहे हैं, वो बिल्कुल पाक साफ है, दूध के धुले हैं। जो लोग इस वक्त पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं, इमरान खान के साथ डट कर शाना बिछाना खड़े हैं, उनसे इन लोगों को तकलीफ है, वो 9 मई के मुल्जमान है। और जो लोग पीटीआई को छोड़ गए वो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। जब ये बात आती है तो गरीदा फरूकी की जुबान पर ताला लग जाता है, इसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। नाज़रीन, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसको इमरान खान से कोई जाती तकलीफ है, लेकिन अरशाद भट्टी ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। नवाज शरीफ ने क्या अदलिया पर हमला नहीं किया? नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट पर हमले नहीं किए? क्या आज तक किसी बात की भी कोई माफी तलब की है? नाज़रीन, वो बातें ये मैडम बिल्कुल नहीं करती। सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। इमरान खान का तो सिर्फ टेन्योर 3.5 साल आया। इससे पहले ये दो पार्टियां, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, यही कौम पर मुसल्लत होती आ रही हैं। इन्होंने तो एक जगीरदाराना निजाम बनाया हुआ था, एक पार्टी आती थी फिर दूसरी पार्टी की बारी होती थी। ये अब मैडम सफाइयां दे रही है नवाज लीग की भी और आसिफ अली जरदारी की भी। बस अल्लाह ही हाफिज है, ऐसे साथियों ने मुल्क का बेड़ा करक कर दिया है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन गरीदा फरूकी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।